स्टॉक एग्जॉस्ट जो कि बहुत ही बेकार है, निकाल के प्योर रेसिंग एग्जॉस्ट। यू गाइज हैव रिकमेंडेड कि इसमें रेस प्रो टाइटेनियम के एग्जॉस्ट दिलवाना चाहिए और मैंने आपकी बात सुनी थी। हे गाइज फाइनली मैं बहुत खुश भी हूँ और थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन भी हो रही है। वो क्यों? वो इसलिए बिकॉज फाइनली मैं अपने ये बाइक का स्टॉक एग्जॉस्ट जो कि बहुत ही बेकार है, निकाल के हम इस पे लगाने वाले हैं ब्रांड न्यू प्योर रेसिंग एग्जॉस्ट। एंड मुझे ये सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि आपके जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे ना कि भाई एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट एग्जॉस्ट, तो भाई एग्जॉस्ट आपका भाई चेंज कराने ही वाला है। पर सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये है कि कौन सा। तो गाइज़ अगर आपको नहीं पता तो सबसे पहले मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है कशिश शर्मा और प्रोफेशन से मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और पैशन से मैं ये खड़े ही आपको पता लग ही गया होगा। जो मुझे पुराने जानते हैं तो उनको तो मैं बता ही देता हूँ कि फाइनली ये तो एग्जॉस्ट है ना इस बाइक का, वो मैं चेंज कराने वाला हूँ। पर जो इस चैनल में नए हैं ना उनको मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी जर्नी क्या रही है। तो सबसे पहले गाइज मैंने 2024 में अपना पहला सुपर बाइक का सपना पूरा किया था, जो कि मुझे लगे थे 10 साल। उन 10 साल के बाद में मेरा जो फर्स्ट सुपर बाइक था ZX 6R। एंड तब मुझे बाइकिंग के बारे में, मोटरसाइकिल या मोटर ब्लॉगिंग के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं थी। एंड आई वाज मतलब वो पूरा एमेच्योर, मुझे पता नहीं था राइडिंग ग्लव्स क्या होते हैं, राइडिंग गेयर आते भी है कि नहीं आते, बिकॉज आई वाज इनटू द कार्स का थोड़ा शौक था। तो कार्स में था ये 10 साल तक, मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा सुपर बाइक इंडिया में है भी इतना ख़तरनाक। तो जैसे जैसे मैं बाइक लेने की जब मैं ढूंढने लगा था बाइक्स को कि क्या कौन सा मैं बाइक्स मेरे लिए बेस्ट रहेगा, तो 6R दिखा। 6R ने मुझे लोगों ने सबसे पहले तो रिकमेंड किया यार 6R लो, बिकॉज 4 सिलेंडर इज़ वन ऑफ द बेस्ट कैटेगरीज। एंड लीटर क्लास में फिर उसके बाद मैं जंप करूँगा, इसकी कहानी मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ। पर यहाँ पे हम चलते हैं। जैसे ही मैंने अपना 6R लिया ना तो मुझे बहुत कुछ, मेरा वर्ल्ड ओपन अप हो गया। मुझे पता लग गया कि ज़िंदगी में सुपर बाइक्स का मज़ा क्या होता है। क्योंकि जितना भी आप कार अच्छी ले लो, जितने भी, क्योंकि ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जितनी भी अच्छी कार ले लो, बट आप अब एक बारी आपको बाइक्स का चस्का पड़ गया ना, आप इस चस्के को दूर नहीं कर पाओगे, ये फैक्ट है। जैसे ही मुझे इसके बारे में सारी नॉलेज मिली तो मुझे पता लगा कि भाई इसकी मॉडिफिकेशंस करानी होती हैं। एंड उन मॉडिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉडिफिकेशन थी वो था मेरा एरो का रेस प्रो टाइटेनियम एग्जॉस्ट। जब मैंने पहली बार इसका एग्जॉस्ट लिया ना, मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुई कि मैंने कहा भाई आवाज़, स्टॉक साउंड और एग्जॉस्ट की अलग अलग होती है यार। मतलब बाइक जब मैंने स्टॉक चलाया ना, सच में कह रहा हूँ, इसकी स्टॉक आवाज़ ही बहुत अच्छी है। मैंने कम से कम 8 से 9 महीने इसकी स्टॉक साउंड रखी है, बिकॉज इसकी जो स्टॉक साउंड थी वो मेरे लिए बहुत मोर देन इनफ थी। एंड उसके बाद में क्या हुआ कि जब मैंने कहा कि चलो ठीक है 8-9 महीने हो गए इस बाइक को रखे हुए, एंड चलो लेट्स डू सम मॉडिफिकेशन। तो सबसे पहले मैंने इसकी ये मॉडिफिकेशन कराई। और जो मेरी पहला एक्सपीरियंस था ना, जो मेरा पहली बैरो का एग्जॉस्ट लगवाया था, वो साउंड ना, मेरे मुंह का रिएक्शन अलग था। अजीब, और अजीब नहीं कहूँगा, बहुत ही ज़्यादा अलग मूवमेंट था। बिकॉज उस मूवमेंट के लिए ना मुझे आइडिया भी नहीं था कि यार इतनी सुंदर चीज़ होती भी है कि नहीं। एग्जॉस्ट की साउंड ना कई लोगों को लाउड लगती है, बट जब आप मोटरसाइकिल या मोटर व्लॉगिंग या बाइकर कम्युनिटी में हो ना, तो ये सुंदर लगती है साउंड। तो ठीक है दोस्तों, बाकी की बातें बाहर जाके करते हैं क्योंकि बाहर गेड़ी मारने का मन कर रहा है। तो गाइज़ फाइनली अब बाहर आ चुके हैं हम ऐसी लोकेशन पे जहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा हमें, बिकॉज इसकी जो साउंड आपको सुनाने वाला हूँ, क्योंकि लोग बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेरे पड़ोसी स्पेशली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। डैट इज़ वाई हम थोड़ी बाहर की लोकेशन में आए हैं। अब मैं आपको ये कहानी बताता हूँ कि जब मैंने इसका एग्जॉस्ट लगवाया था ना, तो मैं इतना ज़्यादा खुश हो गया था ना, क्योंकि इसकी जो साउंड है बहुत अमेजिंग है। एरो रेस प्रो टाइटेनियम आप ही गाइज़ ने मुझे रिकमेंड किया था, एंड आप ही गाइज़ मुझे अब नया वाला भी रिकमेंड करोगे। पर आपको अभी फ़िलहाल इसकी मैं साउंड सुनाता हूँ, एंड मुझे कमेंट करके बताइए कि कैसी लगेगी आपको रेस प्रो टाइटेनियम की आवाज़। तो कोल्ड स्टार्ट तो गाइस इसका हो गया था। अब इसको मैं रैप करके दिखा रहा हूँ। ज़्यादा रैप नहीं करूँगा बिकॉज बहुत ज़्यादा लाउड हो जाएगा यार, बहुत तेज़ आवाज़ है बाय द वे। तो
ऐसी खतरनाक सी इसकी कोई आवाज़ है, बिकॉज इसमें ना इसकी आवाज़ और ज़्यादा रिफाइंड हो चुकी है जस्ट बिकॉज मैंने इस पर अंदर डालता हूँ XP100 का पेट्रोल। 20% जो इथेनॉल का टंटा चल रहा है ना, मैं उससे बहुत दूर रहता हूँ एंड मैं अपने दोनों बाइकों में बाय द वे XP100 का पेट्रोल यूज़ करवा रहा हूँ एंड जिससे बहुत ज़्यादा कंबशन अच्छी होती है। एंड पटाखे जो आप सुन रहे हो ना, ये मैंने करवाए नहीं हुए, कई लोग इसको ट्यून करवा के पटाखे वगैरह बजवाते हैं, मेरा कुछ नहीं ऐसा। जब से मैंने XP100 डालना शुरू किया, मेरे बाइक के पटाखे अपने आप ही टक 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 पॉप्स एंड क्रैकल्स बजते हैं। तो यहाँ पे ये है मेरी करंटली सिचुएशन, मेरा 2024 का ZX 6R, जिसमें अभी तक मेजर मॉडिफिकेशन हो चुकी है। आगे भी और ज़्यादा मॉडिफिकेशन करेंगे, इसको बाद में बताऊंगा। पर अब आ जाते हैं हमारे 2025 के ZX 10R में, जिसमें स्टॉक साउंड लगी हुई है। और ये जो शेर है ना, ये गूंगा है अभी शेर, ये शेर पता नहीं कब बोलेगा जब इसमें जो रेसिंग एग्जॉस्ट लगेगा। एंड गाइस वो वाले एग्जॉस्ट को चुनने के लिए ना सबसे ज़्यादा मुझे आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। पर पहले इसकी स्टॉक साउंड सुन लेते हैं। आप मुझे बताना कमेंट में कि भाई कैसी लगी इसकी स्टॉक साउंड। बाय द वे इसकी स्टॉक साउंड भी बहुत सुंदर है, पर जो एग्जॉस्ट की साउंड होती है ना, वो तो अलग ही होती है ना। यस, सुनते हैं अभी। चलो अब इसको थोड़ा रैप करके देखते हैं कि इसकी स्टॉक साउंड कैसी आती है। कि आप दोनों की साउंड आप सुन चुके हो। आप सबसे पहले तो कमेंट करके बताओ कि आपको एरो का एग्जॉस्ट अच्छा लगा, वो 636 सीसी का बाय द वे, और ये 1000 सीसी का स्टॉक साउंड, दोनों में से कौन सी अच्छी लगी है। मुझे पता है ज़्यादातर लोग तो एरो की तरफ ही जाएंगे, बट यस बाय द वे जब आप रियल वर्ल्ड में सुनोगे ना, स्टॉक साउंड इतनी भी बुरी नहीं है, मैं सच में बता रहा हूँ। पर स्टिल अभी इसको 6 से 8 महीने हो गए एंड आपने बहुत ही ज़्यादा कमेंट किए थे गाइस, एग्जॉस्ट कब आ रहा है। बाद में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एग्जॉस्ट मैं क्यों नहीं डलवा रहा था। सबसे बड़ा जो कंसर्न था ना मेरा, अगर आप पहले से अटैच हो ना मेरे पास, तो काफ़ी लोग जानते होंगे कि जब से नया मैंने ZX 10R लिया था, इसमें एक बहुत मेजर इशू आ गया था फ्यूल पंप का। नए ZX अभी भी 2000 किलोमीटर ही चला है। पहला जो इसका सबसे पहला फ्यूल पंप का इशू आया था वो 1000 किलोमीटर में आया था, जब मैंने अपनी सर्विस करा ली थी। उसके बाद में मैं जब भी इसको 8000 या 9000 RPM में रेव करता हूँ, वहाँ पे एकदम ही फ्यूल कट ऑफ हो जाता है एंड पावर बिल्कुल बंद हो जाती है। तो ये जब चेक कराना है, पहले तो कम से कम 1-1.5 महीना लग गया इसको डायग्नोज करते हुए कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। 2-3 बारी मैं चंडीगढ़ गया, वहाँ पे फिर उन्होंने कहा कि शायद बैटरी को चेक किया कि ठीक है, हो गया, ठीक है, नहीं हुआ। फिर बीच में ठीक भी हो गया था, बीच में फिर दोबारा 1-1.5 महीने बाद प्रॉब्लम आई है। ऐसे करते करते मुझे 3 से 4 महीने तो हो ही गए कि इस बाइक को प्रॉब्लम आई हुई है कि फ्यूल पंप के कारण मैं इस बाइक को चला नहीं पा रहा जिस हिसाब से मैं चलाना चाहिए। इस टाइम के दौरान ये 2000 किलोमीटर, गाइस सच में मैं मजाक नहीं कर रहा, ऑडोमीटर दिखाया तो गलती से 2100 हो गया होगा कि ये 2100 किलोमीटर चला है, जो कि मेरा बहुत मूड ख़राब हुआ है यार। बिकॉज नए बाइक में जब भी प्रॉब्लम आती है ना, वो सबसे ज़्यादा दिल को दुखाने वाली होती है। आपकी जो हार्ड एंड मनी है ना, वो आप चला नहीं पा रहे, वो आप इंजॉय नहीं कर पा रहे, कोई भी चीज़ लो तो मज़ा नहीं आता। तो गाइज़ अब आपकी बारी आ चुकी है कि आप मेरी दोबारा से हेल्प करो, क्योंकि आपने जब ZX 6R लिया था ना, मैंने यू गाइज हैव रिकमेंडेड कि इसमें रेस प्रो टाइटेनियम के एग्जॉस्ट दिलवाना चाहिए, और मैंने आपकी बात सुनी थी। बहुत से लोगों ने एक्रा SE सबके बारे में बोला था, बट यस मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे वांट टू हेयर द साउंड ऑफ एरो रेस प्रो टाइटेनियम। एंड बाय गॉड गाइज थैंक यू सो मच, आपने एक बेस्ट एग्जॉस्ट मुझे रिकमेंड किया था। पर अब इस बारी हम एक काम करते हैं, एरो को छोड़ देते हैं, बिकॉज हमारे 6R में तो अब एरो का एग्जॉस्ट आ ही चुका है। हम अपने 10R में ना एरो के अलावा सारे एग्जॉस्ट को ओपन अप करते हैं। तो आप दोस्तों बताइए मुझे सबसे पहले कि कौन कौन से एग्जॉस्ट सबसे अच्छे लगते हैं ZX 10R में। एरो को छोड़ दीजिए, दोबारा बोल रहा हूँ मैं। इसमें 3-4 ऑप्शंस तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आते हैं लॉन्ग कैन, फिर आते हैं मिड कैन, फिर आते हैं शॉर्ट कैन्स। ये तो एक कैटेगरी होगी टाइप ऑफ इसकी बिल्ड पे। अब आगे कंपनीज़ की बारी। कंपनीज़ में सबसे पहले तो आपको मैं मेजर आपको क्लिप्स दिखाता हूँ। मैंने 3-4 क्लिप्स देखी थी फ्रॉम यूट्यूब से कि साउंड कैसे आती है अलग अलग एग्जॉस्ट में 10R के। सो ये साउंड सुनिए आपकी एक्रोपोविक की ZX 10R में। अब जब जैसे कि ये साउंड देख चुके हो, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग साउंड है। अब बारी आ जाती है इसमें योशिमुरा के एग्जॉस्ट की, ये सुनिए।
और अब तीसरा जो एग्जॉस्ट है वो सुनते हैं हम SE1R। ये साउंड सुनिए। बारी आती है अब शॉर्ट में। तो शॉर्ट कैन में हमारे पास दो ऑप्शंस है, SE का CRT एडिशन एंड एक्रा का भी शॉर्ट कैन में आता है। आप दोनों की साउंड सुन लीजिए। और इसके अलावा हमारे पास एग्जॉस्ट के जो है वो M4 का भी एग्जॉस्ट आता है। इसके अलावा अगर क्लिप्स होगी तो मैं डाल दूंगा, बट यस M4 का भी आता है, ग्रेव्स का भी आता है, ब्रॉक्स का भी आता है। तो देयर आर कपल ऑफ कंपनीज जो बहुत हाई क्वालिटी एग्जॉस्ट बनाते हैं एंड आप इनमें से मेरी हेल्प आउट कीजिए यार। सच में मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ बिकॉज मैं ना ऐसा एग्जॉस्ट देखना चाहता हूँ। एंड बाय द वे जिसके पास 10R भी होगी ना, जिसके पास पहले से भी 10R होगी, प्लीज़ हेल्प मी टू डिसाइड कि आपकी बाइक में पहली बात कौन सा एग्जॉस्ट है, दूसरी बात वो एग्जॉस्ट से आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं। अगर आप हो मुझे आप रिकमेंड कर दो, डेफिनेटली आई विल लुक अप टू यू। एंड इस बारी मैंने अपना ये भी नहीं देखा कि यार चलो ठीक है जो आप कहोगे मैं वही लगाऊंगा, जिसके ज़्यादातर वोट्स आएंगे मैं वही लगाऊंगा। ठीक है गाइज, अब हम यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करते हैं एंड मुझे बताइए कि कौन सा एग्जॉस्ट मेरे 10R के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तब तक के लिए अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना। मेरी बहुत अच्छा कंटेंट डालता हूँ, नॉन छपरी, सारा फैमिली वाला एंड यंग जनरेशन वाला, पर नॉन छपरी, जिसमें कोई गालियाँ नहीं होती एंड वो आप फैमिली के साथ बैठ के भी देख सकते हो। बहुत अच्छा मोटिवेशनल और मज़ेदार कंटेंट होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और ये जो हाइप वाला बटन है ना यार, दबा देना यार। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, थोड़ी सी मोटिवेशन भी आ जाती है कि यार आप दोस्त मुझे सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आपने ही मुझे 1 लाख सब्सक्राइबर में मुझे पहुंचाया है। एंड मेरी जो मेरा सिल्वर बटन आया ना, जस्ट बिकॉज ऑफ यू। अगेन सबके सामने थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। शाम होने वाली है, घर जाके खाना खुना खाते हैं। एंड गर्मी यार इतनी ज़्यादा थी ना, आज मैं आपको बता नहीं पाऊँगा। घर जाके नींबू पानी पीते हैं, मस्त। एंड ठीक है गाइज, आप भी बढ़िया बढ़िया अपने आप को ठंडा ठंडा रखो, नींबू पानी पियो एंड हम अपने चलते हैं घर पे। और see you in the next video.